ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा एरो फंक्शंस। ओके, एरो फंक्शंस से रिलेटेड 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे और इसके डिटेल में हम समझेंगे और लास्ट में 5 क्वेश्चन जो भी है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं वन बाय वन जाता हूँ। फर्स्ट हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। क्या इंडेक्स इंडेक्स क्या है कि क्या क्या पढ़ना है हमें आज। ओके, तो डेफिनेशन एंड सिंटैक्स। तो डेफिनेशन एंड सिंटैक्स में क्या चेंजेस है? एरो फंक्शन इज इंट्रोड्यूस इन ES6, राइट? ES6 में ES6 में एरो फंक्शंस आया था। ऑफर टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंटैक्स राइटिंग ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेशंस। तो इसका ना फंक्शंस थोड़ा अलग है थ्रू द लाइक दूसरे जो ये है उसके से। ओके, तो एक देखते हैं। यहाँ पर देखो, कॉन्स्ट सम इक्वल टू, हाँ, ए बी पास कर रहे और एरो पास कर रहे, उसके अंदर में डायरेक्ट ये फंक्शंस पास कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर फंक्शंस कीवर्ड वगैरह है नहीं। ओके, तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं रन करके ना कोड। ओके, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो कांस्ट सम इक्वल टू ए कामा बी, और इसके अंदर में हम पास कर सकते हैं डायरेक्ट रिटर्न ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर फंक्शन कॉल में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जैसे पहले फंक्शंस कॉल करते थे उसी तरीके से फंक्शंस कॉल अभी भी कर सकते हैं, करते हैं। ओके, तो 3 आ रहे हैं। ओके, तो बस चेंजेस क्या हुआ है कि ये जो है यहाँ पर एक जो फंक्शंस रहते थे वो नहीं है। यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड हुआ है और रिटर्न फंक्शंस के थ्रू से इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट था डेफिनेशन एंड सिंटैक्स का। ओके, आगे मूव होते हैं। सिंटैक्स सिंप्लीफिकेशंस में सिंगल पैरामीटर्स। ओके, इफ सिंगल पैरामीटर्स है तो उस केस में पैरेंथेसिस कैन बी ओमिटेड इफ देयर इज ओनली वन पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पर देख लो रहे हो, एक पैरामीटर से ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जांपल्स में आ जाते हैं जैसे कि कॉन्स्ट, सॉरी, स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ऐसा कर देते हैं। जैसे ऐसे स्क्वायर को कॉल कर लेते हैं और इसमें 4 पास करते हैं, तो ये देखो तो ये फंक्शन कॉल होगा कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो ये देख रहे हो रिटर्न हो रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अगर सिंगल पैरामीटर्स है ना, तो यहाँ पर जो ये करली ब्रैकेट्स होता था इस तरीके से, जो पैरेंथेसिस लाइक ये, तो ये रिमूव हो गया है। ओके, ये रिमूव हो गया है। एक डायरेक्ट ही हम इसको गेट कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड डिफरेंस है, okay, implicit return. If the function has been the single expression, the curly brackets and return keyword is omitted. Okay, तो यहाँ पर इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यही वाला एग्जांपल्स में देखो कि ये सब एग्जांपल्स में ही हो रहा है अप्लाई। ओके, तो इस सेम में क्या अप्लाई हो रहा है कि अगर ये सिंगल्स स्टेटमेंट्स हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक ही लाइन में आ रहा है कोड। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे अगर मल्टीपल लाइन रहता था, तो रिटर्न और इस तरीके से, तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं करेगा, वो सेम रिटर्न करने वाला है। ओके, तो ये एक डिफरेंसेस है। दिस कीवर्ड बिहेवियर। ओके, तो दिस कीवर्ड ना एरो फंक्शंस के अंदर में वर्क नहीं करता है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पर जैसे कि मेरा एक फंक्शंस है, कुछ भी नाम को दे देते हैं, FN1 इक्वल टू, इस तरीके से मैं ये फंक्शंस, दिस जो है वो नहीं मिलेगा। देख लो, दिस जो है वो हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इसका कॉन्टेक्स्ट में वर्क नहीं करता। अगर यहाँ पर दिस तुम्हें मिल भी रहा होगा तो ये इससे ऊपर लेवल का जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है वहां से मिलेगा, बट इस प्लेस से नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये है। ओके, एक और दूसरा। ओके, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं इन एरो फंक्शंस। तो इसमें ना आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नाम का चीज ही नहीं है। वो देखते हैं, कॉन्स्ट जॉन आर्ग्स इक्वल टू
जैसे कि पहले देखते हैं फंक्शंस बना करके वो करता है कि नहीं। ओके, कॉन्स्ट जॉइन आर्ग्स। ओके, सॉरी। तो ये अगर ये ऐसा फंक्शंस रहता, तो इस केस में देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, आर्गुमेंट्स हमें मिल रहा है, राइट। अब इसी फंक्शंस को अगर एरो फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं हम, तो हमें आर्गुमेंट्स नहीं मिलेगा। ओके, आर्गुमेंट कैन नॉट बी डिफाइन। तो ऐसा समझो कि एरो फंक्शंस में आर्गुमेंट तो वो करता नहीं है एरो फंक्शन, तो हम रेस्ट पैरामीटर के थ्रू से ना अल्टरनेटिवली उसको यूज करते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर आई थिंक ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, बट देखते हैं। जैसे कि ट्रिपल डॉट के साथ में कुछ भी वेरिएबल नेम डाल देंगे और उसको अगर कॉल करते हैं, तो वहां पर हमें एरे फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था हमें, एरे लाइक एरे फॉर्मेट में डाटा मिल रहा था, एरे लाइक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अभी एरे फॉर्मेट में हमें पूरा पूरा आर्गुमेंट मिलेगा। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट पर मूव होते हैं। ओके, कैन नॉट बी यूज अ कंस्ट्रक्टर। एरो फंक्शंस कैन नॉट बी यूज अ कंस्ट्रक्टर एंड विल बी थ्रो द एरर। ओके, उतनी गुड। तो जैसे हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे एरो फंक्शंस के अंदर में ना, तो वो हमें एरर रिटर्न करेगा। इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट हु, और इसके अंदर में हम पास करते हैं कोई एक सिंपल सा फंक्शन बना देते हैं, एंड लेट कुछ भी बनाते हैं और इसको हु को कॉल करते हैं। ओके, न्यू कीवर्ड के साथ में। ओके, कंस्ट्रक्टर के लिए न्यू कोड कीवर्ड जरूरी है। तो ऐसा अगर कॉल करेंगे, तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा, हु इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो एरो फंक्शंस में कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो वर्क नहीं करता है। ओके, ओके। इफ ही इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशंस, तो इफ ही के अंदर में हम रन करके देखते हैं एरो फंक्शंस को। तो इफ ही अलाउ करता है हमें एरो फंक्शंस को। ओके, तो इफ ही का एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। जैसे कि इफ ही के अंदर में एरो फंक्शन मैंने कॉल किया और इफ ही अलाउ करता है एरो फंक्शंस को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम रिलेटेड क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंथेटिकल फीचर्स ऑफ द एरो फंक्शन। ओके, तो एरो फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आया है। ओके, तो फर्स्ट चेंजेस क्या आया है, अगर फर्स्ट ही एक ही डाटा है उस केस में यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ से करली ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हैं, और इसमें डायरेक्ट, सॉरी, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हैं, बिकॉज एक पैरामीटर है इसके वजह से। अगर दो पैरामीटर्स रहेगा तो उस केस में हम वो यूज कर सकते हैं। तो एक ये चेंजेस आया है। सेकंड, इफ एक सिंगल एक्सप्रेशन है तो उस केस में क्या होगा, सिंगल एक्सप्रेशन के केस में हमने रिटर्न कीवर्ड भी रिमूव कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट्स भी रिमूव करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये दो फीचर्स है। ओके, व्हाई डज नॉट वर्क द एरो फंक्शंस। ओके, दिस कीवर्ड क्यों नहीं वर्क करता है एरो फंक्शंस के अंदर में। तो ये वर्क नहीं करता है, ये हमें पता है, क्योंकि क्या है ना, क्लास कीवर्ड का एक कंसेप्ट आया है ये सिक्स में। तो अभी हमारे पास क्लासेस है, एग्जिस्ट करता है, तो हम क्यों फंक्शंस के अंदर में दिस का कंसेप्ट लाए, क्योंकि वो क्लास का कंसेप्ट है। वो फंक्शंस में कैसे कभी भी दूसरे प्रोग्रामिंग में दिस वर्क नहीं करता। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। ओके, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड विथ रीजन। तो इसमें ऐसा एग्जांपल्स हमने देखा था, इसमें क्या होगा। ओके, एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं इसका। अगर हम इस को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को। ओके, तो यहाँ पर ना हमें दिस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ओके, दिस हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। ओके, जैसे कि नहीं, हमें कर दो, दिस हमें नहीं मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि एरो फंक्शंस के अंदर में दिस का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता है, ये डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हैंडल द आर्गुमेंट्स लाइक नो। ओके, तो आर्गुमेंट्स तो वर्क नहीं करता है, तो कैसे हम यूज करते हैं, तो ये ना हम रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू से आर्गुमेंट्स को कॉल कर सकते हैं एज अल्टरनेट। आर्गुमेंट्स एरो फंक्शंस के अंदर में वर्क नहीं करेगा, कि हम रेस्ट ऑपरेटर्स यूज करेंगे आर्गुमेंट्स कॉल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू राइट द इफ ही दे एरो फंक्शन सिंटैक्स। यस, तो इफ ही के अंदर में ना हम एरो फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। ओके,